जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम आज पढ़ने वाले साथियों प्रश्नावली 5.2। साथियों, अपने प्रश्नावली 5.1 को पिछली क्लासों के अंदर अच्छे से कवर कर लिया है। जिन लोग साथियों ने उस प्रश्नावली को अभी तक अच्छे से नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाइए और 5.1 को कवर कीजिए। आज अपन पढ़ने वाले साथियों प्रश्नावली 5.2 और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो आपके काम आने वाला है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा साथियों nवें पद का जो सूत्र पढ़ा हमने वो होता है साथियों सिंपल सा कि nवें पद का सूत्र पढ़ा था अपन ने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र अगर आपका अच्छा है और इस पर आपकी अच्छी कमांड है और आप इसको अच्छे से जानते हो पहचानते हो तो इस 5.2 में किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आने वाली। यहाँ मैं थोड़ी आपकी जान पहचान और करा देता हूँ, इससे थोड़ा देख लीजिए। जिनका लिंक टूट गया वापस इसको देख लीजिए, वापस आपका यहाँ लिंक करा देता हूँ मैं इसको। ये एन होता है साथियों अंतिम पद, यानी एनवा पद। अंतिम पद का मतलब एनवा पद हो गया। जैसे किसी सीरीज में हमको 20वां पद चाहिए तो एन की जगह 20 आ जाएगा तो ए 20 हो जाएगा, इसका मतलब वो 20वां पद हो जाएगा। यानी ए एन का मतलब हो गया सिंपल सा एनवा पद। फिर यहाँ पर देखिए ए होता है आपका प्रथम पद, या थोड़ा मैं लिख देता हूँ। देखिए ये होता है आपका अंतिम पद। कौन सा पद होता है? ये होता है आपका अंतिम पद होता है। ये होता है आपका प्रथम पद। कौन सा पद होता है? प्रथम पद होता है। एन होती है साथियों पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या होती है कि उस सीरीज के अंदर कितने पद चल रहे हैं, वो होता है पदों की संख्या। और डी होता है साथियों आपका सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर होता है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है और इसके अंदर जो आने वाली छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम सवालों को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो इसको आप नोट करो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 साथियों आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख गया होगा। यहाँ पर साथियों हमें एक टेबल दे रखी। क्या दे रखी साथियों? एक टेबल दे रखी है और इस टेबल के अंदर साथियों हमें कहीं ए का मान दे रखा है, कहीं एन का मान दे रखा है, कहीं ए एन का मान दे रखा है, कहीं डी का मान सार्वंतर का मान दे रखा है और हमें एक मान यहाँ पर क्या कर रखा साथियों? गायब कर रखा है। हमें उस मान को क्या करना है साथियों? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं और जो डाटा हमें दे रखा है वो सारणी से देखते हैं और उस डाटा का मान लिखते हैं। तो देखना साथियों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका फर्स्ट करते हैं और यहाँ हमें क्या क्या दे रखा है लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर हमें ए बराबर कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। आप टेबल को बहुत अच्छे से देखें, जो टेबल में लिखा हुआ वही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि ए बराबर कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। फिर आपको इसमें देखोगे तो डी कितना दे रखा है? आपको डी दे रखा है साथियों आपको 3 दे रखा है। फिर आगे बढ़ेंगे, एन कितना दे रखा है? तो एन आपको दे रखा है 8 दे रखा है। और आपका एन आपका क्या है साथियों? तो ये आपके इसमें साथियों खाली यानी ब्लैंक छोड़ रखा है, यानी ये क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमें याद करना है। सिंपल सा काम यही करना है कि आपको टेबल को देखना है, उसमें से जो डाटा दे रखा है उसको आपको इस तरह से क्या करना है? लिखना है। और जो डाटा आपको ब्लैंक दे रखा, खाली दे रखा, डॉट डॉट दे रखा, वहां क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यानी हमें वो चीज क्या करनी है साथियों? फाइंड करनी है, निकालनी है। तो सिंपल सी बात, हमें यहाँ पर एन चाहिए और एन का सूत्र हमें जैसे आता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सिंपल सा अपन यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे और इसको यहाँ पर क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखना कि अपन लिखेंगे चूंकि एन बराबर क्या होता है? आप लिखोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन आपके पास पता नहीं तो एन को ऐसा वैसा लिख दो। ए कितना चल रहा है? देखो 7 चल रहा है तो 7 लिख दो। एन माइनस 1, एन कितना चल रहा है आपके पास? 8 चल रहा है तो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना चल रहा है आपके पास? तो आप लिखोगे 3 चल रहा है। कितना? 3। फिर सोल्व कर लो इसको। अपन ने सोल्व करते हैं तो 7 की जगह 7 प्लस की जगह प्लस। सबसे पहले कोष्टक सोल्व होता है तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 7। तो ये 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। और 21 और 7 कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ब्लैंक जगह थी, खाली जगह थी, वहां पर मान आ चुका है। एन का मान कितना आ गया साथियों? 28 आ गया। तो इस तरह से केवल अपन अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे और इस टेबल के अंदर जो सारे आपको सवाल दे रखे वो इसी वे के अंदर और इसी अंदाज में अपन कंप्लीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से देखिए। यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले यहाँ पर ए का मान दे रखा है। पहला पद साथियों दे रखा माइनस के 18। कितना दे रखा है? माइनस के 18 दे रखा है। फिर आप इसके बाद देखिए कि आपको डी को क्या दे रखा साथियों? खाली जगह, यानी ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। जहां खाली जगह वहां क्वेश्चन मार्क लगा दो।
फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे, n हमें कितना दे रखा है, तो n हमें दे रखा साथियों 10 दे रखा, कितना दे रखा 10 दे रखा। फिर अपन बात करते हैं n, यानी n का मान कितना दे रखा है, तो वो हमें दे रखा है 0 दे रखा, कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो इस प्रकार अपन ने इस टेबल को देख करके उसमें से डाटा को निकाला है और डाटा को व्यवस्थित तरीके से लिख दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, क्या निकालना है डी। तो सबसे पहले अपन सूत्र लगाएंगे कि एन बराबर क्या होता है, तो आप लिखोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जहां आपको डाटा दे रखा है वो लिख दो, जहां नहीं दे रखा उसको वैसा का वैसा। एन की जगह कितना लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे, ए की जगह कितना लिखेंगे, तो माइनस के 18 लिखेंगे, प्लस एन माइनस वन, एन कितना लिखेंगे, तो 10 लिखेंगे, तो 10 माइनस वन। डी कितना लिखेंगे पता नहीं, तो डी को ऐसा का ऐसा लिख दो। अब देखो माइनस का 18 इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा प्लस का 18, 18 हो जाएगा। 10 माइनस 1 कितना होता है, तो 9 होता है, इनटू क्या चल रहा है डी, हमें डी चाहिए तो 9 इधर आएगा, क्योंकि ये भी गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/9 बराबर डी। यानी कितनी बार कटा, 2 बार। तो फाइनली हमें डी कितना मिल चुका है साथियों, 2 मिल चुका, कितना मिल चुका है 2। तो इस प्रकार अपन ने बहुत ही आसान तरीके से डी का मान ज्ञात कर लिया, यानी सारवत्तर ज्ञात कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक इसको अच्छे से नोट कर लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है कि आप जब टेबल के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको एक की जगह खाली स्थान दे रखा है, तो वहां अपने क्वेश्चन मार्क हो गया, डी की जगह अपने पास हो गया -3 जो टेबल में दिया हुआ है, एन की जगह कितना हो गया 18 और एन की जगह कितना हो गया -5। तो सारी चीजें अपने टेबल से देख करके निकाल लिए। अब यहाँ पर अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे और जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करेंगे, जो नहीं दे रखी उसको वैसा का वैसा रखेंगे और पक्षांतर करके उसको हल करके अपन उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देखना अपन यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ इसका अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर ए एन बराबर क्या होता है, तो अपन लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये देखिए ए एन बराबर, ए की जगह मैं कितना लिखूंगा, तो क्वेश्चन मार्क तो ऐसा कैसा देगा, ए एन का मान दे रखा था ना -5, तो ये -5 लिखो, प्लस एन माइनस वन, एन का मतलब कितना 18, 18 माइनस वन इंटू डी कितना है -3, तो ये आ गया यहाँ पर -3। फिर यहाँ पे देखिए ये -5 ऐसा का ऐसा देगा, ये आपका ए ऐसा कैसा देगा, 18 में से एक घटा दो कितना देगा 17, 17 को किससे गुणा करना है -3 से गुणा करना है, तो -5 ऐसा का ऐसा ये आ जाएगा ए, प्लस को माइनस से गुणा करके माइनस और 17 कितना होता है, तो 51 हो जाएगा, कितना 51। अब माइनस के 51 को इधर भेजो कितना हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली ए बराबर, इधर आपके पास माइनस का 5 है, ये माइनस का 51 इधर आएगा, प्लस का 51 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 51। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहां से सबसे पहले आप ऐसा करो 51 में से क्या कर दो 5 को घटा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 46, कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा प्लस का। तो अपने पास प्रथम पद कितना आ गया, सिंपली 46 आ चुका है, कितना आ चुका है 46 आ चुका है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अपना यहाँ पर कंप्लीट था। क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो वैल्यू रखो और आंसर ऑटोमेटिक आते जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जो इस प्रकार है। टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर सारी वैल्यू अपने को दिख जाएगी कि ए अपना दे रखा -18.9, डी दे रखा 2.5, एन हमें ये ज्ञात करना है और एन हमें दे रखा है 3.6। तो वैल्यू पुट करते हैं साथियों, सबसे पहले अपन यहाँ पर कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं तो देखना एन कितना दे रखा है 3.6, तो ये आ गया 3.6, प्लस ए कितना दे रखा है -18.9, तो ये देखो बराबर बराबर, ए की जगह आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो ए की जगह देगा -18.9, तो -18.9 प्लस प्लस n -1, n अपने पता नहीं तो ऐसा का ऐसा इंटू डी कितना दे रखा आपके पास 2.5 दे रखा, ठीक है। अब आप एक काम करें, ये -18.9 को इधर भेजो, प्लस का 18.9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये कितना दे रखा था 3.6 दे रखा था, ये आ जाएगा प्लस का 18.9, प्लस का 18.9 माइनस का 18.9 जाएगा तो प्लस का 18.9, ये आ जाएगा बराबर बराबर, ये आ जाएगा आपके पास n -1 इंटू 2.5 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली, इसको जोड़ते हैं तो 9 और 6 को जोड़ो कितना हो जाएगा, तो 10 5 15 हो जाएगा, 15 हासिल का 1 और 8 और 1 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हासिल का 2,
सॉरी ये आ जाएगा 2 हासिल का एक 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 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक संख्या बाद पॉइंट है तो ये आ जाएगा ये। कुल मिलाकर के सिंपल सा 18.9 के अंदर अब जब 3.6 जोड़ोगे तो 18, और 18 और 3 कितना होता है 19 20 21, और ये 9 और 6 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 15, तो 5 इधर पॉइंट इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 22.5 बराबर देखना n-1, n-1 ऐसा कैसा, ये 2.5 इधर गुणा में चल रहा है उसको मैंने कहा भेज दिया इधर भाग में भेज दिया 2.5, इधर भी एक संख्या बाद पॉइंट इधर भी एक संख्या बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कट गया। तो फाइनली यहाँ पर देखना हमें रिजल्ट मिला कि n-1 बराबर ऊपर 225 बटेवा 25, 225 बटेवा 25, 25 चौक कितना होता है 100, वापस 25 चौक 100, यानी 8 बार में कितना आ रहा 200, तो 9 बार में आ जाएगा ये, तो 9 बार भाग जा रहा 225 में, तो n-1 बराबर आ जाएगा 9, तो n बराबर आ जाएगा 9 प्लस 1, माइनस का मतलब जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर आ जाएगा 10, यानी यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है साथियों 10 है। तो इस प्रकार अपन ने बहुत ही आसान वे के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से नोट कर लो। तो साथियों क्वेश्चन नंबर जो 4 है अपना वो कुछ इस प्रकार, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार है कि हमें दे रखा है a का मान 3.5, d का मान 0, n का मान 105 और n हमें क्या करना है साथियों ज्ञात करना है। तो सूत्र अपना वही चल रहा है अंतिम पद वाला, सॉरी nवें पद वाला। तो यहाँ पर देखना an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n तो हमें ज्ञात करना, तो इसको ऐसा कैसा लिखो, a कितना चल रहा है आपके पास 3.5, तो ये देगा 3.5 प्लस n-1, n-1 मतलब 105 माइनस 1 इंटू डी कितना चल रहा है तो 0 चल रहा है, डी कितना है 0, तो ये आ जाएगा n बराबर आ जाएगा अपने पास 3.5, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि 105 में से 1 घटा होगा तो 104, 104 को 0 से गुणा करोगे तो सब 0, तो अपने पास n कितना आ गया सिंपली 3.5। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों क्वेश्चन अपने यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो साथियों बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में साथियों एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है। कैसा प्रश्न है एमसीक्यू, यानी हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से किसी एक ऑप्शन को क्या करना सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने का अपने को यहाँ पर औचित्य देना है, यानी उसके पीछे का कारण भी बताना है कि आपने इसको कैसे सेलेक्ट किया है। तो यहाँ देखिए हमें चाहिए साथियों एक एपी दे रखी है 10 7 4 का, हमें कौन सा पद चाहिए साथियों 30वां पद चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सबसे पहले अपन उन डाटा को निकालेंगे जो हमें यहाँ से क्या कर रहे हैं साथियों मिल रहे हैं, जो हमको देखने से सीधे सीधे मिल रहे हैं, उन डाटा को अपन यहाँ से निकालेंगे, फिर वो डाटा फाइंड कर लेंगे जो हमें यहाँ पर क्या करना साथियों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं या अपन इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप इस एपी को लिखो कि एपी क्या है आपके पास में, तो एपी है आपके पास देखो 10 7 4 और मुझे इसका कौन सा पद चाहिए 30वां पद चाहिए। तो आपको सबसे पहले एपी अगर ये दे रखी तो मेरे पास ए आ गया ना, कितना है 10 है, क्योंकि पहला पद कितना है 10 है। फिर आप देखोगे कि ये एपी तो है ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो पदों का जो अंतर होगा वो ही आपका सर्व अंतर होगा। तो यहाँ पर डी आ जाएगा सिंपल सा, इस 7 में से 10 को घटा दो, 7 माइनस 10, यानी आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगा, और डी आ गया माइनस का 3। तो यहाँ पर पहला पद आ गया, सार अंतर आ गया, और यहाँ पर हमें 30वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए आपको 30वां, तो पद की संख्या भी तो आ गई ना आपके पास कि भाई 30वां पद चाहिए, इसका मतलब n कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास n भी आ गया है, कितना है 30 है। अगर आपको बोलता है 20वां पद चाहिए तो n कितना हो गया 20, 50वां पद चाहिए तो n कितना हो गया 50, जो पद चाहिए वो आपका n है, वो आपका क्या है n है। फिर यहां से आपको क्या चाहिए 30वां पद चाहिए, यानी आपको मान चाहिए साथियों an का, यानी A30 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए A30। भाई आपको 30वां पद चाहिए, 30वें पद को कैसे लिखते हैं A30 लिखते हैं। मैं बोलो आप 20वां पद कैसे लिखोगे तो A20, 50वां पद कैसे लिखोगे तो A50, 5वां पद कैसे लिखोगे तो A5, दूसरा पद क्या होता है तो A2, पहला पद क्या होता था A1 जिसको अपन बोलते हैं A। तो अपने को 30वां पद चाहिए, यानी हमें कौन सा चाहिए A30 चाहिए। अब आपको मैंने डायरेक्ट सूत्र बता रखा कि कोई सा भी पद निकालना हो, कोई सा भी पद निकालना हो तो उसमें आप a कम d ले लो। जैसा आपको बता रखा कि अगर आपको 5वां पद चाहिए तो आप लिखोगे a प्लस 4d, a प्लस 4d, यानी आपको 5वां चाहिए तो आपने क्या लिखा 4d लिखा। अब यहाँ पर देखिए आपको कौन सा चाहिए 30वां, तो 30वां पद का सूत्र देगा a30 बराबर a प्लस 29d, a प्लस 29d। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपन लिख लेंगे, यहाँ देखना। तो सिंपल सी बात, हमें कौन सा पद चाहिए 30वां, तो आप या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आप जो आपका सूत्र चल रहा है ना
क्या सूत्र है, क्योंकि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी वही सूत्र आएगा। मैं आपको एक करके बता देता हूँ। जैसे एक n की जगह हमारा हो जाएगा a 30, हमें कौन सा चाहिए 30 हुआ। a कितना चल रहा है आपके पास 10, कितना है 10, n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1, n कितना है 30 इंटू डी कितना है तो -3। ठीक है, तो यह देखना a 30 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना होता है 29 इंटू कितना चल रहा है -3। बात तो वही होगी कि 30 पद चाहिए तो a प्लस 29 डी हो गया, a प्लस 29 डी हो गया। तो जो भी आपको पद चाहिए सिंपल सा, उससे आप एक कम डी ले लो। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, गुणा करा दो, ये हो जाएगा 9 तेरी 27 के साथ हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना होता है 7, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपके पास 30वां पद कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर होता है 77, लेकिन ये आ जाएगा माइनस का 77, क्या आ जाएगा माइनस का 77 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन ने क्या ज्ञात कर लिया साथियों, 30वां पद ज्ञात कर लिया। अब ये ऑप्शन आपका कहाँ पे है, तो आप देखोगे सी के अंदर है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा साथियों, तो आपका सी ऑप्शन है जो इसमें क्या होगा करेक्ट होगा। तो इस प्रकार अपन ने क्या कर लिया साथियों, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व कर दिया। तो अभी तक आप देख रहे हो केवल एक ही सूत्र काम आ रहा है, वो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करें, अभी का अभी लाइक करें, आप लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, लाइक क्या करो, उसे क्या है एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ देखिए साथियों, आपको ये एपी दे रखी है और हमें इसका 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 11वां। इसका मतलब n कितना हो गया 11, जितना पद चल रहा है वही आपका क्या है n है, बाकी a और d कहां से आ जाएगा, इस सीरीज से आ जाएगा। तो यहाँ इसको अपन सोल्व करते हैं, देखना इसको सोल्व करते हैं। तो अपने को एपी दे रखी है, एपी को लिख लेते हैं अपन -3 माइनस 1/2 2 और ये चल रही है। तो सबसे पहले a कितना मिला, -3 मिला, डी कितना मिला, तो माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 में से क्या घटाओगे, -3 घटाओगे। अब आप बोलोगे सर 2 बार माइनस क्यों आ रहा है, तो आप ये माइनस का तो सूत्र लिख रहे हो कि दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हो तो दूसरा पद माइनस का 1/2, घटा रहे हो तो माइनस क्या घटा रहे हो, पहला पद कितना है -3 है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये आ रहा माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये हो जाएगा 3। यहाँ इसको सोल्व करो, देखो इसको सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका 2 को 3 से गुणा करो 6, तो देखो -1 ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 बटा में 2 चल रहा है, तो ये बटा में 2, 6 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 5, बटा में क्या आ रहा है 2। तो आपके पास d बराबर आ जाएगा फाइनली 5/2। d बराबर कितना आ गया 5/2। a बराबर कितना चल रहा है, तो आपके पास -3 चल रहा है। n कितना दे रखा है यहाँ पर, n हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। तो ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो आपको a11 ज्ञात करना है, यानी आपको 11वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए 11वां, तो अपन लिखेंगे चूंकि a11 बराबर क्या होता है, सिंपल सा a प्लस 10d, यानी जो पद चाहिए उससे आपको एक कम d लेना है, जो पद चाहिए उससे एक कम d लेना है। हमें a11 चाहिए, a11 ऐसा लिखो, a की जगह कितना लिखोगे आप -3 लिखेंगे, फिर प्लस 10 d की जगह कितना लिखेंगे, तो 5/2 लिखेंगे, ये आ गया 5/2, 2 पंजे 10। अब 5 को 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा 25, ये -3, 5 25 यानी प्लस का 25। अब 25 में से 3 घटा दो कितना आ जाएगा सिंपली आपके पास, तो ये आ जाएगा 22। तो 11वां पद कितना आ गया साथियों आपके, सिंपल सा 22 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमें 11वां पद चाहिए था और 11वां पद का आ रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने साथियों इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, आने वाली क्लास के अंदर और भी क्वेश्चन होंगे जिनको अपन इंटरेस्टिंग वे के अंदर करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक आप इनको अच्छे से नोट करो और इनको अच्छे से उतारो, समझो और पढ़ते रहो। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अब अपन अगली क्लास में, और अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद। Chicago.